सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो फाइनली मेरे जो है सीए इंटर में 24 के एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म। और इस वाली वीडियो में मैं जो है अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, एग्ज़ाम कैसे गए मेरे, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊंगा, एमसीक्यू कैसे थे, डिस्क्रिप्टिव कैसे थे, उसके बाद में मैंने कितने लिखे, मैंने कितने छोड़े, कितने तुक्के मारे और क्यों छोड़े, ठीक है। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बताने की इस वाले वीडियो में कोशिश करूँगा, वो भी सिर्फ ग्रुप 1 का। और भी जो है बातें होंगी फिर मैं वीडियो के एंड में जो है बता दूंगा। सो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले और प्यारे सब्जेक्ट से, जो कि है अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स में एडवांस अकाउंट्स। सो मैंने यहाँ पे पूरे नोट्स लेके ही रखे, मतलब कैसे कौन से एमसीक्यू थे, कौन से डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस थे। सो सबसे पहले मैं अगर एमसीक्यू की बात करूँ अकाउंट्स के, सो 90 to 95 मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो सारे प्रैक्टिकल सॉल्व करने के थे। और उन लोगों ने एमसीक्यू जो है अकाउंट्स में पहली बार ही डाले हैं। सो आपको जो आइडिया आएगी कि कैसे आईसीआई पूछ रहा है एमसीक्यू, ठीक है, पहली बार में, मतलब कैसे पूछे उन्होंने, उसकी आपको जो है आइडिया आ जाएगा। सो सबसे पहले मैं बता दूं तो दो मेन टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे एमसीक्यू में। सबसे पहला था बायबैक के जो है टोटल 4 क्वेश्चन थे, और कंपनी अकाउंट्स के जो है 2 या 3 शायद क्वेश्चन थे। सो बायबैक के जो है मैंने चार भी क्वेश्चन कर लिए, और कंपनी अकाउंट्स के भी मैंने जो है 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने जो है कर लिए थे। बट क्या है, एक बायबैक का जो क्वेश्चन था कुछ फ्यूचर ट्रांजैक्शन को लेके, उसमें बहुत सारे लोगों को जो है दिक्कत आ रही थी। सो मेरे को तो नहीं आई, तो आपको अगर आई हो तो मेरे को कमेंट में कर दे, मतलब बता देना कि क्या दिक्कत आई थी आपको। वो जो है अमाउंट निकल नहीं रही थी मेरे दोस्तों से, कुछ दोस्तों से। सो पता नहीं क्यों नहीं निकल रही थी। अगर आपकी भी सेम हालत हो तो मेरे को जो है कमेंट में बता सकते हो। तो ये 2 बड़े टॉपिक थे। अभी ये इन दोनों अभी टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, कंपनी अकाउंट्स का तो बिल्कुल नहीं आया था, और बायबैक का भी नहीं आया था। सारे क्वेश्चन जो है उन्होंने एमसीक्यू में ही पूछ लिए। सो 2 ये टॉपिक थे, और बाकी के जो है वो एएस थे, ठीक है, सारे। उसमें से एएस कौन सा था, 2 था, 10 था, 11 था, 12 था, 13 था, 26, 17, 22 और 28, ये कंफर्म एज थे, ठीक है, मेरे को याद है अच्छे से। और उसके बाद में 23 या फिर 27 में से कोई तो एक था, मेरे को अभी इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है। सारे जो क्वेश्चन 2-2 मार्क के थे एमसीक्यू के, और टोटल जो है 15 क्वेश्चन थे। सो ये था एमसीक्यू के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा, ठीक है। अकाउंट्स के इन्होंने जो है पहली बार ही इंट्रोड्यूस किए हैं, और सारे जो है बिग मतलब पैराग्राफ में आए थे, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ थे, और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आए थे अपने एमसीक्यू पेपर में अकाउंट्स के। अभी यार हम बढ़ते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर पे। सो डिस्क्रिप्टिव पेपर पे जो है एएस आए थे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो एएस 16 to 7, 19 और 20, ये सारे एएस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आए थे। उसके अलावा टॉपिक्स में अगर बता दूं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी, उसके बाद में कैश फ्लो, और उसके बाद में शायद यही थे क्वेश्चन सारे। सो टोटल मैं अगर बता दूं तो मैंने जो है 20 से लेकर 18 मार्क का जो है पेपर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे जो स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। और छोड़ा कौन सा था मैंने आपको अगर बताऊं तो कैश फ्लो का जो एक ऑप्शन में, मतलब कैश फ्लो के साथ जो एक क्वेश्चन था वो छोड़ा, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक क्वेश्चन था वो एक छोड़ दिया था मैंने। उसके बाद में जो है मैंने सबसे पहले किया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद में जो है मैंने किया अमलगमेशन की जो है मेरी बैलेंस शीट पहली बार जिंदगी में जो है टैली हुई, वो भी जाके एग्जाम में, ठीक है, अच्छे से टैली हो गई थी मेरी जो है बैलेंस शीट। अभी वो सही हुई या गलत मेरे को नहीं पता। उसके बाद में अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मैं बता दूं तो ओन डिबेंचर में मैंने जो है थोड़ा सा हक दिया था, तो उधर मेरे मार्क्स कटेंगे, और इधर प्रेजेंटेशन की वजह से थोड़ा मार्क कट सकते हैं। बट होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की अगर मैं बात करूं तो उधर मैंने बहुत ज़्यादा हक दिया, क्योंकि वो जो है गुड्स का जो ट्रांजैक्शन होता है वो मेरे को जमा नहीं। सो उधर की बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, पर मैं जो है बेसिक जो है एडजस्टमेंट करके आ गया था, और जो एडिशन वाला मतलब ऐड करते हैं हम, वो भी करके आ गया था, ठीक है। सो ये मेरे को जो है पूरे मार्क्स इसमें से मिलेंगे नहीं।
सो यही था। अभी बढ़ते हैं आगे। आगे मैंने जो सॉल्व किया वो था कैश फ्लो भी मैंने पूरा सॉल्व किया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था इतना भी। और उसके जो है दूसरा वाला क्वेश्चन था कैश फ्लो के साथ, वो मैंने जो है छोड़ दिया था, वो 7 मार्क का था। और क्वेश्चन 1 कैश फ्लो करने के बाद मैंने जो है एमसीक्यू उठाए थे, और एमसीक्यू मैंने भी 2-3 तुक्के मार दिए थे, ठीक है। तो 6 मार्क का उधर है वो 7। और क्वेश्चन 1 में से भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है, तो वो भी एक 7 मार्क का था। सो ऐसे करके मैंने जो है टोटल 18 से 20 मार्क के क्वेश्चन आप बोल सकते हो छोड़ दिया था। जो 14 मार्क के क्वेश्चन थे वो पहली बात तो मैंने जो है बहुत स्लो लिखा पेपर, पहला ही पेपर था, मेरे को इतना आइडिया नहीं आया। और मेरी एक्चुअल में राइटिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, कछुए से भी ज़्यादा मैं स्लो लिखता हूँ। सो अगर मेरे को टाइम भी मिलता तो भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो क्वेश्चन भी मेरे को आ नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये 2 रीज़न थे। सो कोई नहीं, बाकी का जो है मैंने बाकी का जो है मैंने पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सो ये था अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स में अगर मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ दिया हो या फिर कोई भी अगर गलत टॉपिक बोला हो तो मेरे को जो है कमेंट करके बता देना कि ये गलत था, तो मैं जो है शायद मैं क्या ही कर सकता हूँ उसके बारे में। सो मेरे को भी पता चल जाएगा, ठीक है। सो अभी बढ़ते हैं लॉ के बारे में। लॉ में मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं इतना खास, मतलब कंपनी लॉ के लिए स्पेशली, बाकी अदर लॉ के लिए है, मैं वो आपको जो है बता देता हूँ। सो लॉ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा एमसीक्यू। सो एमसीक्यू आए थे चैप्टर नंबर 5, 8, 9 और फेमा से, और भी आए होंगे पर मेरे को अभी याद नहीं है, ठीक है। सो ये चैप्टर थे। और एमसीक्यू का एक बड़ा स्कैम क्या था, स्कैम मतलब एक लफड़ा क्या था, उन्होंने जो है बड़े बड़े पैराग्राफ दिए थे, बट कुछ कुछ जो एमसीक्यू थे उनका जो पैराग्राफ से कोई भी संबंध नहीं था, ठीक है। बट पैराग्राफ मतलब उन्होंने दिया था कि पैराग्राफ पर है, बट कुछ भी संबंध नहीं था, डायरेक्ट जो है वो कंसेप्ट या फिर प्रोविजन पे जो है एमसीक्यू बेस्ड थे। सो मेरे को ये जो है गलत लगा, ठीक है। सो कोई नहीं, ये थे सारे एमसीक्यू, और एमसीक्यू में ऐसा कुछ खास था नहीं बताने के लिए, यही चैप्टर थे। और अभी बढ़ते जो है डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव पे भी मैंने जो है बता दिया, कंपनी लॉ मेरा अच्छा गया, ठीक है। बट मैंने जो है मार खाया, मैंने जो है हगा बहुत ज़्यादा, वो था अदर लॉ में। अदर लॉ में भी स्पेशली जीसीए और आईओएस में, मतलब इंटरप्रिटेशन में। सो मैं जो है इंटरप्रिटेशन करके गया था अच्छे से, बट मेरे को ये ना याद ही नहीं आया। एक 4 मार्क का क्वेश्चन था इंटरप्रिटेशन का, वो मैंने जो है इंटरप्रिटेशन का था या जीसीए का था मेरे को याद नहीं, वो मैंने सॉल्व कर दिया, मैंने पढ़ा था। और वो 2-2 मार्क के जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व किए। बाकी का पूरा इंटरप्रिटेशन और जीसीए मैंने जो छोड़ दिया, वो 2 क्वेश्चन को छोड़ के। और फेमा भी मैंने पढ़ा था अच्छे से, बट मेरे को इतना रिकॉल हुआ नहीं, तो फेमा भी मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा। बाकी जो है लॉ का अदर पेपर जो था, मतलब कंपनी लॉ जो था, मेरे को अच्छे से गया। और इतना ही था लॉ के बारे में, बहुत ज़्यादा नहीं था। और अभी बढ़ते अपन टैक्स पर मैंने जो है थोड़ा सा इधर गड़बड़ कर दी थी, स्पेशली डीटी के पेपर में क्या की थी मैं आगे आपको जो है बता देता हूँ। सो टैक्स के पेपर में जो है एमसीक्यू के बारे में सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो डीटी में थे सेक्शन 43 से एक क्वेश्चन आया था, सेक्शन 44 एई से एक क्वेश्चन आया था, एक पार्टनरशिप के शेयर और इंटरेस्ट पर एक क्वेश्चन आया था, उसके बाद में पार्टनरशिप की सैलरी पर एक क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ मैं ये। उसके बाद में ये सब एडजस्टमेंट, और उसके बाद में एक एग्रीकल्चर पर भी एक क्वेश्चन आया था, और उसके बाद में एक कैपिटल गेन का प्रॉपर सॉल्व करने का क्वेश्चन आया था। ज़्यादा हार्ड नहीं था, बट मैंने जो है उस वाले क्वेश्चन में तुक्का मार दिया, क्योंकि वो एंड वाला था, ठीक है, एंड वाला जो है क्वेश्चन था वो, और मेरे को टाइम ही नहीं मिला पाया वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने में, तो मैंने तुक्का मार दिया, ठीक है। और अगर मैं जीएसटी के एमसीक्यू की बात करूं तो मेरे को कुछ याद नहीं है इतना कितना क्या क्या आया था, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, इतना ही याद है। ये 2 शायद चैप्टर थे, नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई में से नहीं आया था, सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई का ही मेरे को याद है, ज़्यादा मेरे को एमसीक्यू याद नहीं है जीएसटी के। उसके बाद में हम बढ़ते हैं अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर पे। डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैंने जो है सॉल्व किया सबसे पहले जीएसटी। सो जीएसटी के मैंने जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जो मतलब ऑप्शन को छोड़ के होते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने जो है सॉल्व नहीं किया। टोटल मैंने जो है जीएसटी का सॉल्व किया था 35 मार्क्स का सॉल्व किया।
ठीक है। मेरे को जीएसटी का इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगा, ओवरऑल मेरे को टैक्स इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगा एक्सेप्ट एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे सॉल्व करने के थे तो मेरे को वो पसंद नहीं आए। एक्चुअली मैं अगर बताऊँ तो ये जो एमसीक्यू है सॉल्व करने के, ये मेरे को पसंद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कभी कभी सॉल्व होता है और फाइनल आंसर आता नहीं है, ठीक है, और पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है, तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। सो एमसीक्यू मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए, थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद में हम बढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे डीटी के। सो डीटी में मैंने जो बहुत ज़्यादा हक दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी जो है राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा इसमें कम हो गई थी, पता नहीं बहुत मैं सॉल्व करने बैठ गया था, जीएसटी का पता नहीं क्या क्या मैंने लिख के आया, मतलब अच्छे से लिख के आया, बट जीएसटी का ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। उसके बाद में एमसीक्यू पर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला गया और मेरे को फाइनली डीटी पर ज़्यादा टाइम मिला नहीं। सो मैंने सबसे पहला वाला क्वेश्चन ही 15 मार्क का छोड़ दिया। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊँ तो मेरे को वो आता था, मतलब फाइनल एंड तक मैं पहुंचता था कि नहीं पता नहीं, बट बेसिक तो एडजस्टमेंट मेरे को आते थे, ठीक है। एडलेस तो मैं कर ही आता था, तो कुछ मार्क मिल जाते। बट टोटल मैंने सॉल्व किया डीटी का 16 मार्क का, ठीक है, बहुत कम सॉल्व किया क्योंकि मेरे जो है ये राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी। सो टोटल मैंने सॉल्व किया 51 मार्क का डीटी और जीएसटी मिलाकर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, और सारे जो है एमसीक्यू सॉल्व कर दिए थे। सो टोटल 81 मार्क का जो है मैंने सॉल्व किया, और 19 से 20 मार्क का इधर भी मेरा जो है छूट गया। और हाँ, लॉ के बारे में कितना छूट गया, सो 14 से लेके 18 मार्क आप पकड़ सकते हो कि लॉ में भी मैंने जो है छोड़ दिया, कुछ तुक्के मारे, तो वो भी मैं इंक्लूड कर ही रहा हूँ उसमें। सो उतना मैंने, मतलब अगर मैं एवरेज बताऊँ तो 15 से ज़्यादा तो मैंने छोड़ ही दिया हर एक पेपर में, 15 मार्क का। सो यही था ग्रुप 1 का। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ तो ओवरऑल मेरे को पेपर ग्रुप 1 के अच्छे लगे, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं थे क्वेश्चन, जो है मेरे को ज़्यादा इतने हार्ड लगे नहीं, स्पेशली अकाउंट का जो है पेपर मेरे को बहुत अच्छा गया। टैक्स का भी मेरे को अच्छा लगा पेपर। लॉ का मेरे को अदर लॉ की वजह से थोड़ा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, क्योंकि मैंने सारा ही छोड़ दिया, और फेमा का भी मैंने जो किया वो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैंने जो है क्या किया क्या नहीं किया। सो ये था। बट ओवरऑल जो पेपर में अगर बोलूँ तो ग्रुप 1 का जो है पेपर बहुत अच्छे गए, मेरे को ज़्यादा ऐसे मतलब हार्ड लगे नहीं। सो ओवरऑल गुड। और यही था, मतलब यही थे मेरा पेपर का रिव्यू, मेरे को पेपर कैसे गए, सारे एमसीक्यू का भी मैंने बता दिया। अगर आपको भी जो है कोई दिक्कत आई पेपर में तो वो मेरे को कमेंट में बता देना, और क्या क्या छूटा आपका वो भी बता सकते हो, और जो भी आपके मन में हो वो बता सकते हो। सो अभी आते हैं अपन कुछ जनरल बातों पे, ठीक है। ये वीडियो ऐसा क्यों है, और ग्रुप 2 का क्या हुआ, मैंने जो है 84 से 83 डेज तक कोई भी वीडियो नहीं डाला। सो बहुत सारी बातें, इन दिनों में क्या क्या हुआ, ये ग्रुप 2 का क्या सीन है, ठीक है, और अभी आगे क्या क्या प्लान। सो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। इसका रीज़न मैं भी आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि अभी देखो बज चुके हैं लगभग एक बजने में जो है 15 ही मिनट बाकी है। आपको दिखाई दिया कि नहीं पता नहीं, ठीक है, ये देखो। और मेरे को जो है कल जाना है, मैं जो है ये पूरा वीडियो मतलब पूरा जो है आज ही इसी वाले वीडियो में बताने वाला था, बट अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है। कल मेरे को जो है बाहर जाना है और जल्दी जाना है। सो मेरे को जो है ये वीडियो जो है आधा ही शूट करना पड़ा, मतलब इतना ही पार्ट में जो है आज डालूंगा, मतलब जब भी डालूंगा तब एडिट करूंगा, और इसके बाद में मेरे को जो है एडिट भी करना है ये वाला वीडियो। सो अभी इतना टाइम नहीं है, ठीक है। सो ये वाली बात है, मतलब कौन सी, अपना जो 83 दिन हो गए मैंने जो इसमें क्या क्या किया, उसके बाद में अभी आगे मेरे क्या प्लान है, और सेकंड ग्रुप का जो है क्या हुआ, ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में जो है मैं बता दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, सो इसको इग्नोर कर देना आप। और यही था वीडियो में, और कहीं कुछ नहीं था। अच्छा था, सारे पेपर मेरे ग्रुप 1 के अच्छे गए, ठीक गए,
ठीक है। एवरेज गए मैं बोलूँगा, बहुत अच्छे भी नहीं थे और बहुत बुरे भी नहीं थे, एवरेज पेपर मेरे थे और क्वेश्चन भी मेरे को एवरेज लगे, अच्छे थे। सो बाय बाय, इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था। मेरा जो है बोलना इधर उधर हो गया होगा, सो मेरे को जो है माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने जो है बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है और मेरे को जो है गर्मी भी इतनी हो रही है कि मैं कह नहीं सकता, और मेरे को जो है घाई भी है, ठीक है। सो इन सब बातों की वजह से मेरा जो है इधर उधर हो गया होगा वीडियो में। सो कुछ मिस हो गया होगा तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यही था वीडियो, तब तक के लिए बाय, और वेट करना वीडियो के लिए अगले। और अगर आप जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। सो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।